वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, है ना। डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अब बच्चों नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा फ्रेम। तो मैं पहले से बता चुकी थी कि पाइथन 3 चीज़ों पे बेस्ड रहती है, पैनल, डेटा फ्रेम एंड सीरीज। तो हम डेटा फ्रेम का टॉपिक पढ़ रहे थे। अब इस डेटा फ्रेम में हम ऑपरेशंस देखेंगे, मतलब कि डेटा फ्रेम को हम कितने तरह के ऑपरेशन और कितनी तरीके की चीज़ों से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इसके ऑपरेशंस में बच्चों हम देखेंगे एग्रीगेशन, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन इन डेटा फ्रेम ऑपरेशन, मतलब कि डेटा फ्रेम ऑपरेशन में एग्रीगेशन का क्या यूज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीगेशन का मतलब किसी भी चीज़ को एग्रीगेट करना, राइट। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं बच्चों, सेवरल मेथड आर अवेलेबल टू परफॉर्म एग्रीगेशन ऑन डेटा। मतलब हम अपने डेटा को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेवरल मेथड्स, राइट। बहुत सारी मेथड होती है जो हम अपने डेटा को एग्रीगेट करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सबसे हम एक एक करके सारी मेथड्स को देखते हैं। तो देखिए एग्रीगेशन में सबसे फर्स्ट मेथड होती है अप्लाइंग एग्रीगेशन ऑन डेटा फ्रेम। मतलब डेटा फ्रेम एग्रीगेशन पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट होती है बच्चों अप्लाई एग्रीगेशन ऑन वॉल डेटा फ्रेम। मतलब हम डेटा फ्रेम पे बहुत सारे एग्रीगेशन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम इसको नाम से देख रहे हैं बच्चों, फिर इसके अंदर एग्जाम्पल्स और आउटपुट्स भी देखेंगे। देन अप्लाई एग्रीगेशन ऑन अ सिंगल कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। मतलब सिंगल कॉलम पे हम किस तरीके से एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। देन बच्चों अप्लाई एग्रीगेशन ऑन मल्टीपल कॉलम्स ऑन अ डेटाबेस। किस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स पे काम कर सकते हैं। देन अप्लाई मल्टीपल फंक्शन ऑन अ सिंगल कॉलम ऑफ अ डेटा। नेक्स्ट है बच्चों अप्लाई मल्टीपल फंक्शन ऑन मल्टीपल कॉलम। मतलब मल्टीपल कॉलम कैसे लगा सकते हैं, सिंगल कॉलम पे कैसे लगा सकते हैं, डेटा फ्रेम सीरीज के साथ किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक। इन द लास्ट अप्लाई डिफरेंट फंक्शन टू डिफरेंट कॉलम ऑन अ डेटाबेस। मतलब अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग कॉलम्स के डेटाबेस को एक्सेस करना। ठीक। चलिए अब देखते हैं अप्लाइंग एग्रीगेशन ऑन डेटा फ्रेम। मतलब डेटा फ्रेम पे हम किस तरीके से एग्रीगेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी। दो लाइब्रेरी को हमने यहाँ पर क्या किया, इम्पोर्ट किया। देन डीएफ में लिखा पीडी डॉट डेटा फ्रेम एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड 10,4। ठीक। अब लिखा इंडेक्स इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेट रेंज 1/1 2000 पीरियड्स इज इक्वल्स टू 10। ये एक रेंज बनाई। देन हमने क्या बनाया बच्चों, कॉलम बनाया, ए कॉलम बी कॉलम सी कॉलम डी। ठीक है। प्रिंट करा हमने किसको, डीएफ को। आर इज इक्वल्स टू डेटा रोलिंग विंडोज 3 इन पीरियड्स 1। मतलब हमने एक रोलिंग की विंडोज दे दी जिसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। और प्रिंट किसको करवाया बच्चों हमने, तो हमने प्रिंट करवा दिया आर को। तो देखिए पूरी डेट वाइज हमें सारे ए बी सी ओ डी सारे कॉलम एक साथ क्या हो गए, प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम डेटा फ्रेम को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, एग्रीगेट कर सकते हैं 1 by 1। ठीक। चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट लेते हैं अप्लाई डिफरेंट फंक्शन टू डिफरेंट कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। मतलब बहुत सारे फंक्शंस को हम डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट चीज़ों पे डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। आप कैसे कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स पे, तो देखिए यहाँ मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया, हमने लिखा इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी। वैसे ही हमने रैंडम नंबर निकाले, इसके टाइमली पीरियड्स आपको दिखाए, ABC किया, है ना। अब एग्रीगेट किया किसको,
रोलिंग किया numpy और सम को। तो देखिए A B C D आ गए और रोलिंग में ये विंडोज़ की कीज़ क्या हो गई, अलग अलग आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है डिफरेंट फंक्शन टू डिफरेंट कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। आप चाहें तो इसके और भी एग्जांपल्स को बुक में से या नेट पे से लेकर एक्सेस कर सकते हैं। ये शॉर्ट एग्जांपल्स से अच्छे थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक आज का देखते हैं जिसका नाम क्या है, ग्रुप बाय, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय? वैसे तो नाम से क्लियर है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप, किसी भी चीज़ को, हमारे डेटा को किस में कन्वर्ट करना, ग्रुप में कन्वर्ट करना, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम ग्रुप बाय फंक्शन के नाम से जानते हैं। वैसे इसको आप MySQL में भी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो बच्चा हमारा फंक्शन ग्रुप बाय है, इसे हम बच्चों किस में स्टडी करेंगे, राइट। आज हम इसे पाइथन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय, है ना, कि ग्रुप बाय होता क्या है। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं। एंड ग्रुप बाय ऑपरेशन इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दे आर। मतलब ग्रुप बाय को हम बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनमें इन्वॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम बताएं कि 3 तरीके से बेसिकली हम काम कर सकते हैं। पहला आया स्प्लिट द ऑब्जेक्ट, दूसरा आया अप्लाइंग अ फंक्शन और तीसरा आया कंबाइनिंग द रिजल्ट। मतलब हम फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं, उसी फंक्शन में चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ग्रुप बाय में कि स्प्लिट हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, है ना, किस तरह से अप्लाई करेंगे और कंबाइन कैसे करेंगे हम रिजल्ट को। आगे देखते हैं, इफ़ मैनी सब्स्टिट्यूशंस विद डेटा सेट एंड वी अप्लाई सम फंक्शनैलिटी टू ईच सबसेट वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। हम बहुत सारे ऑपरेशंस को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहला होता है एग्रीगेशन, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा होता है फिल्ट्रेशन, है ना। अब एग्रीगेशन में क्या होता है, कंप्यूटिंग अ समरी स्टैटिस्टिक्स, है ना, हम कुछ चीज़ों को कंप्यूट करके इसकी समरी निकाल लें। परफॉर्म सम ग्रुप स्पेसिफिक ऑपरेशन, बहुत सारे स्पेसिफिक ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर लें। देश होता है डिस्क्राइब द डेटा विथ अ सम कंडीशन, बहुत सारे कंडीशंस के डेटा को हम क्या कर ले, डिस्क्राइब कर ले। तो ये ग्रुप बाय का एक शॉर्ट जो मैंने आपको एज ए डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, इम्पोर्ट पांडाज एसपीडी, है ना, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। IPL नाम से एक डेटा बनाया जिसमें टीम है, टीम के मेंबर्स का नाम लिखा, है ना, किंग्स हैं उसके मेंबर्स का नाम लिखा, उनकी रैंक लिखी, है ना, उनके ईयर्स लिखे और उनके पॉइंट्स भी लिखे। इस तरीके से मैंने एक डेटा फ्रेम डिज़ाइन किया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने क्या करा, IPL में डेटा फ्रेम को एज इट इज़ DF से क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। अब जैसे ही प्रिंट करवाया तो सीरियल नंबर तो आपको पता है पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे, उनकी रैंक डिस्प्ले हो रही, उनका टाइम डिस्प्ले हो रहा और उनका ERP क्या हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग रैंक, अलग अलग टीम और ईयर्स यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्ले हो गया। तो ये क्या था बच्चों, राइट। तो ये है आपका क्या, डेटा फ्रेम का एक एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसमें हम आगे देखते हैं, स्प्लिट डेटा इनटू अ ग्रुप। अब किस तरीके से डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए ऑब्जेक्ट बाय ग्रुप का भी यूज़ कर सकते हैं, अनादर ऑब्जेक्ट बाय ग्रुप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सिस और की का भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल वे से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। वैसे ही हमने एक पांडास पीढ़ी किया, ठीक है,
और PD करने के बाद यहाँ पे सेम इस वही एग्जाम्पल लिखा, लेकिन ग्रुप बाय हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, टीम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं बच्चों, स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको हम और भी अलग अलग एग्जाम्पल से भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हो व्यू ग्रुप, है ना। व्यू कैसे कर सकते हैं आप ग्रुप को, तो देखिए वैसे ही हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने सेम एज लगाया, बस टीम के थ्रू ग्रुप बाय को इसको क्या करना है, व्यू करना है। तो जितना भी आपका डेटा एज ए टीम में है वो एज अ आउटपुट आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। जैसे हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एग्रीगेट भी कर सकते हैं ग्रुप्स को, है ना। वैसे हम शॉर्ट को भी अलग अलग लेबल वाइज, कॉलम वाइज, वैल्यू वाइज भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम और आगे देखें, अगर सिलेक्ट अ ग्रुप, है ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किसी ग्रुप को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ फाइल को इंपोर्ट करा, एक डेटा फ्रेम डिज़ाइन करी, उसे कॉल किया, अब किस वाइज, ईयर वाइज और 2014, मतलब जितना भी डेटा है उसमें से मुझे सिर्फ 2014 में कितने लोग इंपोर्ट हुए हैं, कितने लोग आए हैं, कितनी इनकी रैंक बनी है, कितनी टीम मेंबर्स है, यही सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट ग्रुप के अंदर इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये तो मैंने आपको ग्रुप्स के भी दो चीज़ें बताए, आप इटरेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, है ना। बहुत सारी और भी चीज़ें क्या है आप ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने आपको दो टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया, एक ग्रुप के बारे में और एग्रीगेशन के बारे में। क्लियर? अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर? चलिए ओके, थैंक यू।